हेलो एवरीवन। सो देखिए, ये है क्वेश्चन जो टॉपिक आप लोगों का रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन देखिए किस तरह से है। आप लोगों के पास चार रजिस्टर्स गिवन है 12 ओम ईच के, और इसकी कॉम्बिनेशन देखिए इस तरह से चार रजिस्टर्स आपके पैरेलल में, देन नेक्स्ट चार पैरेलल में, देन नेक्स्ट चार का पेयर पैरेलल में, और हर चार चार का जो पेयर है वो फिर आपस में कनेक्ट किया है, और 9 वोल्ट की बैटरी की सप्लाई दी गई है। अब क्वेश्चन ये है कि पूछा क्या है। तो आपसे जो बातें पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में वो है कि करंट बताएं कितना होगा। पहली बात कि टोटल करंट कितना इस बैटरी से निकलेगा इस पॉइंट पर। देन इस पॉइंट पर जाकर करंट देखिए चार पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ईच 12 ओम की रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा ये हम लोगों को इस पर नेक्स्ट बताना है। ठीक है जी। सो फर्स्ट आप लोग बताएं कि टोटल करंट कितना है, फिर 12 ओम से कितना करंट जाएगा। तो देखिए किस तरह से हम लोग करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग इसकी नेट रेजिस्टेंस पता करें सर्किट की, क्योंकि कई बार तो डायरेक्ट आप लोगों से हो सकता है ये पूछा हो कि नेट रेजिस्टेंस बताएं। तो नेट रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। नेट रेजिस्टेंस बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सीरीज में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। 1/R2 + 1/R3। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सीरीज में हम लोग नेट रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सम करके और पैरेलल में रेसिप्रोकल करके। देन फिर अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो आप लोग देखिए ये सारे चार रजिस्टर्स जो हैं इस पेयर के, वो सारे आप लोगों के कनेक्टेड हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में इसकी रेजिस्टेंस किस तरह से निकलेगी, सिर्फ इसकी, तो दैट इज 1/R = 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 इस तरह से। देन एलसीएम विल बी 12 और सबको ऐड करेंगे तो 4 आएगा। बिल्कुल बेसिक मैथ्स। यानी कटिंग करके 1/3 और आर की वैल्यू 3। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा पेयर जो है वो है 3 ओम के इक्वल। तो सेम वे से ये भी आप लोगों के चार रजिस्टर 12 ओम के पैरेलली कनेक्टेड है, तो ये भी 3 ओम का होगा। देन नेक्स्ट भी आप लोगों का 3 ओम का रजिस्टर होगा ये सारा। तो नेक्स्ट सर्किट इसका किस तरह से बन जाएगा। इन चार के बदले में मैं एक ही रजिस्टर लगाता हूँ और उसकी वैल्यू रख देते हैं 3 ओम। देन नेक्स्ट भी एक और लगाएं, उसकी वैल्यू भी 3 ओम, और उससे नेक्स्ट भी एक और लगाएं 3 ओम, और उसको कनेक्ट कर दें बैटरी से। और बैटरी कितने वोल्ट की, 9 वोल्ट की। देन सीरीज में नेट रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 3 + 3 + 3 सिंपल एडिशन। सो दैट मीन्स 9 ओम। तो नेक्स्ट क्या बन गया, नेक्स्ट ये बन गया कि अगर मैं इन तीन रजिस्टर को हटा के, ठीक है जी, इन तीनों को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगाऊं वो भी 9 ओम का, तो आंसर सेम होगा। कोई वर्किंग पर डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि तीन ओम के तीन रेजिस्टर्स या तो आप लोग सीरीज में कनेक्ट करें या उन तीनों के बदले में सिर्फ एक रजिस्टर लगा दें 9 ओम का, वर्किंग विल बी सेम। तो फाइनली हम लोग अब इस रिजल्ट पर हम लोगों की नेट रेजिस्टेंस इस सारे सर्किट की आ चुकी है जो है 9 ओम। क्या मतलब क्या है इसका कि या मैं इतने सारे रजिस्टर्स इस तरह से कनेक्ट करूं या 9 ओम का रजिस्टर कनेक्ट करूं, सर्किट की नेट रेजिस्टेंस विल बी सेम। तो अब इसमें से अगर करंट कैलकुलेट करना होगा, सो करंट का फॉर्मूला V = IR और I = V/R। सो वोल्टेज इज 9 वोल्ट की बैटरी और रेजिस्टेंस इज 9, तो कटिंग करें तो 1 ओम का दैट इज रेजिस्टेंस, सॉरी करंट इज 1 एम्पेयर, सॉरी ओम नहीं एम्पेयर। तो आंसर आ चुका है कि जो करंट होगा वो होगा 1 एम्पेयर। ठीक है जी, 1 एम्पेयर जो करंट होगा वो होगा 1 एम्पेयर। ये बात क्लियर है। देन आते हैं नेक्स्ट बात पे कि नेक्स्ट क्या पूछा था इस पे। नेक्स्ट बात आप लोगों से पूछी गई कि अगर करंट जब इस पॉइंट पर आकर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, इस पॉइंट पर, क्योंकि इस बैटरी से कितना गया, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल प्रोसेस जो हमने किया।
अब इस पॉइंट पर आगे जाकर करंट 4 पाथ्स में डिवाइड करेगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से सुनना। अब हर रेजिस्टेंस की वैल्यू है सेम, देखिए 12 12 12 ओम की। इट मींस करंट हर पाथ से इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, विच मीन्स कि जो 1 एम्पियर का करंट जाएगा वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो 4 इक्वल पार्ट्स कर दूँ, 1/4 इधर से जाएगा, 1/4 इससे पास होगा, देन 1/4 इससे पास होगा, 1/4 इससे पास होगा। सो करंट फ्रॉम 12 ohm will be 1/4 एम्पियर। ठीक है जी, बिल्कुल इजी वे में मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना होगा, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू। ओके, फाइंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है हर क्वेश्चन में कि किसके अक्रॉस आप लोगों को नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। तो पी और क्यू के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस आप लोगों को कैलकुलेट करनी है, विच मीन्स अगर आपको बैटरी कनेक्ट करनी होगी तो पी और क्यू के बीच में आप लोग कनेक्ट करोगे। लेकिन सॉल्व किस तरह से करें कि आपका आंसर हमेशा राइट आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोग माइंड में रखें कि अगर बोला गया है अक्रॉस पी क्यू सॉल्व करें, विच मीन्स पी क्यू देखिए इस तरफ है, ठीक है, तो आप लोगों ने उल्टी साइड से, विच मीन्स जिस तरफ से पूछा गया है इस साइड से पूछा गया, तो आप लोगों ने इस साइड से आंसर को, क्वेश्चन को देखना है और इस साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, आप लोग इस साइड से सॉल्व ना करें, इस साइड से सॉल्व करें, बिल्कुल लास्ट से, जिसके क्रॉस बोला होगा उससे दूसरी तरफ से। सो देखिए इस तरफ देखिए आप लोग, ये दो रजिस्टर्स 4 ओम और 2 ओम का रजिस्टर सीरीज में होंगे, क्योंकि देखिए सेम वायर और सेम करंट विल फ्लो। सो 4 और 2 सीरीज में सिंपल ऐड, विच मीन्स 4 और 2 को हटाओ और इसके बदले में क्या लिखो 6। तो इन दो रजिस्टर्स को हटा के हम लोग सिंपली एक रजिस्टर लगाएंगे और वो रजिस्टर होगा 6 ओम का। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, फिर से इसी तरफ से सॉल्व करेंगे। 2 रजिस्टर्स और नेक्स्ट पकड़िए, ये दो 3 और 6 आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों पैरेलल है, क्योंकि 6 ओम से करंट इस रास्ते से जाएगा, 3 ओम से करंट इस रास्ते से जाएगा, विच मीन्स अलग अलग करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अच्छा, किस तरह से आंसर होगा, 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। तो एलसीएम कितना आया 6, और इस पॉइंट पर 2 + 1 विच मीन्स 3/6 विच मीन्स 1/2। और वैल्यू किसकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी पॉइंट पर आकर गलती करते हैं कि 1/r की वैल्यू 1/2, तो आंसर जल्दी से 1/2 ले लिया। लेकिन आप लोगों को 1/r की वैल्यू नहीं देनी है, आप लोगों को r की वैल्यू देनी है। तो इसका रेसिप्रोकल करें, सो इस साइड भी रेसिप्रोकल, विच मीन्स r की वैल्यू आ गई 2। तो क्या मतलब हुआ कि 3 और 6 के रजिस्टर को हटाओ और उसके बदले 2 ओम का रजिस्टर लगाओ। ठीक है जी, सो ये मैंने हटाया और इस पॉइंट पर लगा दिया नेक्स्ट रजिस्टर 2 ओम का। देखिए आप लोग क्या करें, हर सर्किट अलग अलग बनाएं। जैसे मैं एक ही सर्किट को साफ कर रहा हूँ, देन फिर से उसी पे चेंजेस कर रहा हूँ, आप लोगों ने हर सर्किट अलग अलग से बनाना है। देन नेक्स्ट फिर से देखें आप लोग, 4 और 2 आप लोगों ने अभी सॉल्व किया, दोनों सीरीज में, तो क्या बन गया 6। तो इसको हटाओ और इस पॉइंट पर 6 ओम का रजिस्टर, देन 3 और 6 अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, अब भी सॉल्व किया, दैट इज 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6। ठीक है जी, एलसीएम 6 और 2 + 1 विच इज 3/6 विच इज 1/2, लेकिन आर की वैल्यू 2 सेम प्रीवियस। तो हटाएं इसको, ये और सेकंड भी हटाएं, और क्या करें, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आप लोग यूज करें 2 ओम। ठीक है जी, सो 2 ओम का रजिस्टर आप लोग यूज कर लें, और क्या बन गया 4 और 2, फाइनल आंसर इज इन सीरीज, दैट इज 6 ओम।
सो फाइनल रिजल्ट विल बी 6 ओम। सो इस सारा सर्किट जो स्टार्टिंग में था, अगर उसकी नेट रेजिस्टेंस पूछी जाए तो आंसर होगा 6 ओम। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि ये सर्किट है, नेट रेजिस्टेंस आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। सर्किट देखिए इस तरह से, ये जो जितने भी ऊपर रेजिस्टेंस लगे हुए ये सारे 2 ओम के हैं। स्टार्टिंग में मैंने ओम यूनिट यूज़ किया है, देन इस पॉइंट पर यूनिट नहीं यूज़ किया है, तो आप लोग अंडरस्टैंड करना कि ये रेजिस्टेंस की ही वैल्यू है। देन सेम वे से जो डाउन साइड रेजिस्टेंसेज है ये सारी आप लोगों की 3 ओम की है। नेट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करें सबसे पहले। इसी में भी आप लोग ये देखें कि इस पॉइंट से जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस 2 ओम से और इस 2 ओम से सेम करंट जाएगा, और इस साइड सेम करंट जाएगा। तो ये 2 और ये 2 है सीरीज में, तो 2 और 2 कितना बन गया, 4 ओम का रजिस्टर। तो मैं अगर इसको हटाऊं, ठीक है, और इसके बदले सिर्फ 4 ओम का एक रजिस्टर लगाऊं तो बात ठीक है। देन 3 और 3 6 ओम, तो इसको हटाकर आप लोग 6 ओम का रजिस्टर लगा लें, ठीक है जी, 6 ओम का रजिस्टर यूज कर लें। देन 4 और 6 आप लोग देखें ये दोनों आपस में है पैरेलल, तो क्या करना होगा आप लोगों को पैरेलल के लिए 1/4 प्लस 1/6 क्या करें, आप लोगों का जो नेट रेजिस्टेंस होगी एलसीएम विल बी 12, 4 3 12, 6 2 12 विच मीन्स 5/12, और R की वैल्यू क्या होगी 12/5। अब क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि 4 ओम और 6 ओम के अगर रेजिस्टेंस को आप लोग हटा दें इस पॉइंट से इन दोनों को, और इन दोनों के बदले में एक ही रेजिस्टर लगाएं दैट इज 12/5 का, तो बात एक ही है। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह के सर्किट है। नेक्स्ट पूरे ये सर्किट और ये सारे सर्किट अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो 12/5 ही इनकी रेजिस्टेंस मिलेगी। 2 आपका सीरीज, 3 भी सीरीज, तो ऊपर 4 नीचे 6, देन सॉल्व करना 12/5 आएगा। तो इस पेयर के बदले भी मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा 12/5, ठीक है जी, 12/5। अच्छा, नेक्स्ट के बदले भी क्या होगा, एक रेजिस्टेंस लगेगी दैट इज 12/5, और उससे नेक्स्ट के बदले भी क्या होगा दैट इज 12/5। तो अब सारे रेजिस्टर्स हैं सीरीज में, और सीरीज में सिंपल सम किया जाएगा। तो क्या सम हुआ, 12/5 प्लस 12/5 नेट रेजिस्टेंस का, 12/5 प्लस 12/5, देन नेक्स्ट भी 12/5 एंड नेक्स्ट भी 12/5। तो क्या मतलब हुआ कि 12/5 को 4 बार ऐड करना है, तो या तो 4 बार ऐड कर लो या 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो बात एक ही होगी। सो मल्टीप्लाई करने पर 12 × 4 48 बाय 5। देन आप लोग अगर कटिंग करना चाहें तो कटिंग कर सकते हैं, अगर ना करनी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों का आंसर आएगा दैट इज 48/5। आई होप क्वेश्चन विल बी क्लियर टू यू। इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए इस वीडियो पे, आप लोग अपनी तरफ से 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो पर कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ थ्योरी भी रीड करेंगे। सो थैंक यू सो मच।